सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल चल रही है जिसमें हमने सीएसएस को पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर कर लिया और आगे भी जाकर एनिमेशन और ट्रांसफॉर्म ऐसी बहुत सारी चीज़ों को सीएसएस के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, ये सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो इसके लिए नॉर्मल सा डेस्कटॉप पे ही आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है भैया। ठीक है, तो हम बहुत ही रफली एग्जांपल देख रहे हैं इसका। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये जो हमारे कुछ फोल्डर है, कुछ एप्लीकेशन है, ये सब एक इस फॉर्म में हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप बोलते होंगे कि यार ये तो मैं यूं भी लगा सकता हूँ फ्लोट की मदद से, पर फ्लोट जो था वो एक पुराना तरीका था हमारा। उसी को कवर करने के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी को सीएसएस के अंदर बनाया गया जिसका नाम था फ्लेक्स बॉक्स, जिसकी मदद से हम किसी भी हमारे कंटेंट को एकदम रो वाइज, कॉलम वाइज, जैसा भी हमें सीरियल वाइज जमाना है उसको हम जमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैंने एक नॉर्मल सा पेज यहाँ पर आपके लिए डिजाइन कर रखा है जिसमें कुछ भी नहीं है। मैंने एक कंटेनर ले रखा है जिसके अंदर 3 ड्यू ले रखे हैं। ठीक है, इन तीनों ड्यू के अंदर कुछ मैंने स्टाइलिंग 1 2 3 करके लिखा हुआ है कंटेंट, और स्टाइलिंग दी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, 2 सेकंड रुकिएगा। कंट्रोल एस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा अपडेटेड ही बता दिया उसको हमने फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके। जैसा कि देख सकते हैं, ये नॉर्मल से हमने यहाँ पर कर रखा है। जो आप इसके पहले एग्जांपल देख रहे थे, जो आपके पहले इसके स्क्रीन आ रही थी, वो हमने फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके बनाई थी उसको। ठीक है, तो ये आप इतना सा कंटेनर आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्स करना है। पर किसे करना है, ये जो हमारे सीरियल वाइज जो डब्बे बने हुए हैं हमारे, ये जो एग्जांपल में हम देख रहे हैं 1 2 3, इनको मुझे कुछ रो के फॉर्म में जमाना है, सीक्वेंस में रखना है रो के फॉर्म में। तो उसको कैसे रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइलिंग के थ्रू ही करेंगे। डॉट लगाया। अब फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, जो कंटेनर के अंदर है ये हमारे सारे ड्यू, तो हमने यहाँ पर किसे सिलेक्ट किया, फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर को। अब इसकी स्टाइलिंग यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया काम क्या होता है इसमें कि आपको जो भी करना है वो उसके नाम से ही पता रहता है। तो डिस्प्ले करवाना है हमको रो के वाइज में। ठीक है, तो डिस्प्ले करवाना है हमें, क्या करना है, डिस्प्ले में फ्लेक्स करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, फ्लेक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पर हम जैसे ही सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 ये हमारा रो के फॉर्म में यहाँ पर आ गया है फ्लेक्स। तो यह फ्लेक्स करना तो बहुत ही आसान था, आप बोलते होंगे। अब इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इसमें बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा ही हमें अच्छा दिखे। बैकग्राउंड कलर में एक बार दे देते हैं, तो थोड़ा सा ये क्या हमें दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, अब आप बोलते होंगे कि यार फ्लेक्स बॉक्स तो बहुत ही आसान था। हाँ, आसान तो है, बट इसमें भी हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, तो इसमें एक काम और कर सकते हैं, हम फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन पे गए यहाँ पर, और मान लीजिए मुझे अभी ये रो के फॉर्म में था, कॉलम के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कॉलम। और यहाँ पर मैं जाकर कर देता हूँ रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कॉलम के टाइप में हमारा हो चुका है। रो के वाइज में तो हमने अभी किया ही था। अब मान लीजिए इस ऑर्डर लिस्ट में, मतलब सीधे फॉर्म में चल रहा है, ऐसा कैसा मुझे उल्टे फॉर्म में चाहिए, तो उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 है, वैसे 3 2 1 कैसे हो सकता है ये। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, इसको रिवर्स करवा दूंगा। तो रिवर्स करने पर क्या होगा, ये उल्टा चलेगा हमारा, जो कि इसके नाम से ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये देख सकते हैं 3 2 1 हो चुका है हमारा, जो कि बहुत ही इजीली हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरी चीज़ें, रैप कराना सीखेंगे, और सेंटर में कैसे ले सकते हैं, एंड में कैसे ले सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे। तो आप किसी भी कंटेंट को जस्टिफाई भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो पहले तो मैं इसे एक काम करता हूँ, ये पूरा क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसको
मैं यहाँ लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट। कंटेंट को हम क्या करवाएंगे, जस्टिफाई। अब मान लीजिए मुझे सेंटर में लेना है, तो ये मैं यहाँ पर जस्टिफाई करके सेंटर दे दूंगा। तो जो हमारा कंटेंट है वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं आप सेंटर में आ चुका है। इसी तरह एंड में दे दूंगा तो लास्ट से उस कोने से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ये देख सकते हैं एंड। तो कंट्रोल एस किया मैंने और ये देख सकते हैं एंड से हो गया। इसी तरह आप स्टार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें बहुत ही आसानी से। अब एक प्रॉपर्टी और होती है हमारी ब्रेप। उसमें क्या होता है कि आपके जो कंटेंट है, जैसा कि मेरी ये रो है, ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक एरिया है, ठीक है। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, कुछ ड्यू बहुत सारे और डाल देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमें कुछ अच्छे से समझ पड़ेगा कि रैप करना होता क्या है भैया। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इसे कंट्रोल सी कर लेता हूँ। आप कॉपी पेस्ट का यूज़ ना कीजिएगा, क्योंकि आपको कोड वगैरह याद रहेंगे आप जितने प्रैक्टिस करने वाले। ये देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे ड्यू को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ओके। तो मैं इसे कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश मारता हूँ, तो अभी भी हमारे पास बहुत सारी स्पेस बाकी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस स्पेस को पूरा फिलअप कर दें। उसके बाद हम इसका जो मेन मकसद है आपको सिखाने का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल एस कर दिया। इतने में तो फिल हो गई होगी भैया जगह हमारी। इतना कोड तो हम वैसे भी नहीं लिखते किसी भी प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप जो हमारा कंटेंट था वो कुछ अनडिफाइंड बहुत बुरा दिख रहा है। जितनी चीज़ें इस मार्जिन में आई उतनी आ गई, बाकी नहीं आ पा रही। तो इसी को सेटिंग करने के लिए, इसी चीज़ की सेटिंग करने के लिए हम ब्रेप का यूज़ करते हैं। जिससे होता क्या है कि जो हमारा इतनी मार्जिन में जो हमारा कंटेनर के अंदर जो डाटा आ रहा है, जो कंटेंट आ रहा है वो रहेगा, बाकी अगली लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं हो पाया। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं हम, वो आपको मैं सिखाता हूँ। तो यहाँ पर कंटेंट जस्टिफाई एंड लिखा हुआ है, साथ ही में मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्लेक्स रैप, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने फ्लेक्स रैप। तो रैप किस टाइप से करूँगा मैं, नॉर्मली रैप करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये अब इसका आउटपुट हम देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल एस। तो ये आप देख सकते हैं कुछ हमारा इस तरह से सीटिंग एरिया में जम चुका है, मतलब ये स्पेस के अकॉर्डिंग ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं रैप को भी। रैप में भी एक रिवर्स फॉर्म भी होता है जिसका आप यूज़ करिएगा। सारी प्रॉपर्टी तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि हम इन सारी प्रॉपर्टी को जानने बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में तय रखते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर।